जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, गुरु शनि का दोहरा गोचर, कल्याणकारी गोचर। ज्योतिष शास्त्र की बहुत सी किताबों के अंदर, बहुत से शास्त्रों के अंदर, बहुत सी क्लासिकल्स बुक्स के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि गोचर की भी अपनी अहम भूमिका है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मुख्य ग्रहों का गोचर देखकर ये कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर आपके साथ ये घटना घट के रहेगी। और इतना भी यदि कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति को बता दे या एक आम आदमी किसी की कुंडली को देखकर ये कह दे कि आने वाले साल भर में आपकी नौकरी लगने वाली है, आपको संतान हो जाएगी या आपका विवाह हो जाएगा, और वो घटना घट जाती है, तो ऐसा लगता है कि वाकई में उसे कितना ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बताने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको बहुत सरल तरीके से हम देखें और जानें। उसी जो बात को ध्यान में रखते हुए हम गुरु और शनि के दोहरे गोचर को हमेशा देखते हैं, क्योंकि दोहरा गोचर हमेशा उन ग्रहों का होता है जो लंबे समय तक एक राशि को स्थान पर बैठकर प्रभावित कर सकते हैं या कहीं स्थान पर लगातार दृष्टि देकर प्रभावित कर सकते हैं। उसी सिद्धांत में है गुरु और शनि। गुरु जिसको हम फल प्रदाता कहने हैं, हमें किसी भी भाव का अगर फल लेना है, चाहे हमें धन चाहिए, मकान चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए, विवाह चाहिए, भाग्य कर्म या लाभ चाहिए, वो बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं मिलता। इसलिए बृहस्पति को फल प्रदाता या फ्रूट देने वाला प्लेनेट माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें तो शनि को हम काल के स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल प्रदाता तो है ही है, शनि काल स्वरूप है कि कब आपका वो समय होगा। क्योंकि बिना कर्मों के जीवन में कुछ नहीं होता। आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करते हैं उसमें कोई ना कोई कर्म आपका इन्वॉल्व होता है, इसलिए शनि को हम काल या कर्म भी कहते हैं। अब शास्त्र कहता है जब ये दो ग्रह है, एक गुरु जिसको हम फ्रूट्स देने वाला, फल देने वाला कहते हैं, एक शनि जिसको हम काल कहते हैं, अगर ऐसे दो ग्रह मिलकर किसी भी भाव में बैठ जाएं या इकट्ठे किसी भी भाव को देख ले तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि हो जाती है। जिसको हमने कहा कि हम मोटे तौर पे देखकर कह सकते हैं कि भी आने वाले साल डेढ़ साल में आपका ये काम हो जाएगा। आपको भी याद आएगा कि पंडित जी ने कहा था कि हमारी शादी साल भर में हो जानी है और वो हो गई, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ ये आने वाले साल भर के अंदर अच्छी चलेगी, और वो मैंने अपने जीवन में देखा। उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार 2024 के अंदर गुरु और शनि कौन सी ऐसी मजबूत स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि जो काम आपके 2024 के अंदर होकर ही रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2024 के अंदर सिर्फ 30 अप्रैल तक ही बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, और शनि पूरे वर्ष 2024 के अंदर कुंभ में ही रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस दोहरे गोचर की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो निश्चिततः इस बात को बता देंगी कि हाँ, आपके साथ ये काम होना ही है। अब इसको आप अपनी राशि के आधार पर हम आपको दिखाएंगे कि आपकी राशि से ये स्थितियां कैसी बनती हैं, उसका आपके जीवन में कब क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, इन सबको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, छोड़ें नहीं। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि शनि और गुरु के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि गुरु कहाँ है, छठे घर के अंदर है। धन का कारक अगर छठे भाव में जाता है तो इसके लिए कहा जाता है कि जब तक वो सिक्स्थ हाउस में रहेगा तो धन का कारक है, धन का स्वामी भी है आपके लिए। इसलिए ये स्थिति कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित स्थिति में खिंचावट देती जरूर है। या तो पैसा आपका ज़्यादा खर्च होता है, या पैसा आपका बीमारी में खर्च होता है, या पैसा आपका किसी बिना वजह के काम में खर्च होता है। शनि की दृष्टि भी यहाँ आई, इसका मतलब सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट हुआ, क्योंकि छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु का है। तो इस दौरान रोग होना, बीमारी होना, बीमारी पे खर्च होना, लीवर का रोग, कोलेस्ट्रॉल का रोग, थायराइड का रोग, और मोटापे से संबंधित कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ हो जाना, ये सब कुछ कहाँ से आता है, सिक्स्थ हाउस में गुरु हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि छठा घर एक्टिवेट है। तो छठा घर एक्टिव है तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, तो कहीं ना कहीं पिछले समय में आपको रोग भी मिले होंगे,
आपके लोन्स या आपके ईएमआई या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण हुआ होगा जिसकी वजह से आपको चिंता बढ़ी। कंपटीशन बढ़ा होगा, क्योंकि 6th हाउस अगर रिपू है यानी शत्रु है तो वो कंपटीशन बढ़ाने के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि जी कंपटीशन बढ़ गया, मेरे लिए लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया, तो वो हमें 6th हाउस के एक्टिवेशन से दिखाई दिया। अब हमने देखा कि गुरु जब तक राहु के साथ छठे घर में थे अप्रैल से लेकर अक्टूबर, तब तक आप ज्यादा परेशान हुए थे। अब गुरु क्या है, जनवरी 2024 की शुरुआत से अकेले हो गए हैं। अकेले होकर गुरु की दृष्टि आती है पंचम दृष्टि दशम भाव पे, शनि की दृष्टि भी आती है दशम भाव के ऊपर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो रहा है जीवन में, लेकिन 10th हाउस के ऊपर गुरु शनि का प्रभाव जरूर है। और 10th हाउस पे गुरु शनि का प्रभाव है, इसका मतलब किसी ना किसी प्रकार से कर्म के माध्यम बने हुए हैं। कर्म किसी ना किसी प्रकार से हो रहा है, नौकरी चल रही है, व्यापार चल रहा है, भले ही उसमें उतार चढ़ाव है, खर्च ज्यादा बने हुए हैं, अप्स एंड डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुरु और शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर वो किसी ना किसी प्रकार से इस बात को सकारात्मक रूप से बना रही है कि भी शनि का भी प्रभाव हो गया, गुरु का भी प्रभाव हो गया। इसका मतलब ये स्थिति किसी ना किसी प्रकार से पॉजिटिव हुई है। ये स्थिति किसी ना किसी प्रकार से आपसे आपके कर्म के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करा रही है। इसको कहते हैं कर्म क्षेत्र के लिए मेहनत कराना, कर्म कराना। तो ये गुरु शनि का प्रभाव अगर आप देखें, इसको मैं ज़्यादा पॉजिटिव कहूंगा, क्योंकि गुरु पहले राहु के साथ थे, फिर वक्री हुए, तो जनवरी 2024 से एक नए गुरु का हमें एक तरीके से प्राप्ति हुई है, क्योंकि ये गुरु फ्रेश गुरु है। अब इस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। अब 1 मई 2024 को इसका राशि परिवर्तन होता है गुरु का, यहाँ से 2024 का नया चेंज होता है, क्योंकि शनि तो 2024 में कुंभ राशि में ही रहेंगे। अब शनि जहां से बैठकर यहां देख रहे थे लगातार, तो शनि यहां से बैठकर यहां देख रहे थे। अब गुरु आएंगे सप्तम भाव में, जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे गुरु, तो 7वें घर से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है गुरु। किस किस चीज के लिए पॉजिटिव है, दूसरे घर का मालिक होकर यहां बैठेगा, धन के लिए पॉजिटिव, परिवार कुटुंब के लिए पॉजिटिव। पंचम का मालिक होकर यहां पहुंचेगा तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, धन, इनके लिए पॉजिटिव। सप्तम में बैठेगा तो 7वें घर से संबंधित शुभ फल देगा, यानी विवाह कराना, वर या वधु दिलाना, वैवाहिक संबंधों को ठीक करना, पद प्राप्ति दिलाना। गुरु की दृष्टि यहाँ 11th हाउस पे बनेगी, यानी लगातार पहले दृष्टि कर्म पे थी, अब दृष्टि लाभ पे है, यानी लगातार पहले कर्म हो रहा था, अब वो लाभ में कन्वर्ट होगा। दोहरा गोचर क्या कहता है कि गुरु की दृष्टि राशि पर, शनि की दृष्टि राशि पर, यानी राशि और लगन दोनों पे गुरु और शनि का प्रभाव जब पड़ता हो तो कहते हैं राशि लगन का मतलब होता है आप स्वयं, और जब आप स्वयं है तो इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आप प्रयास करिए, शनि आपके बलिए, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आपको धन चाहिए, आप प्रयास कीजिए, मिल जाएगा। आपकी शिक्षा बुद्धि अच्छी चाहिए, प्रयास कीजिए, मिल जाएगा। लाभ की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, मान सम्मान अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोगों के बीच अच्छी उठ बैठ बनेगी, सामाजिक कल्याण कार्य भी करेंगे, सामाजिक रूप से जुड़ के चर्चा में भी आएंगे, और आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि कहाँ है राशि और लगन के अंदर सम्मान होता है। जब गुरु शनि जैसे ग्रह हो तो भाई मेरे तो राशि लगन के ऊपर गुरु शनि का प्रभाव है, इस दौरान मैं जो काम करने चलता हूँ उस काम में मुझे सफलता मिलती है। ये होता है राशि या लगन के ऊपर दोहरे गोचर का प्रभाव, यानी गुरु और शनि बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव है। और खास तौर पे तो आप ये देखिए, जैसे ही 1 मई 2024 जीवन में आता है, गुरु का बहुत अधिक बल बढ़ जाएगा। शनि ऑलरेडी मजबूत हैं, दोनों ग्रह केंद्र में ही होंगे, एक चौथे में और एक सप्तम में। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों या वृश्चिक लग्न के जातकों, आपके जीवन में आने वाला जो समय है बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सूटेबल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, सिर्फ गुरु और शनि के दोहरे गोचर की वजह से। जय श्री राम।